हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है बहुत 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 अच्छे होंगे। इस बार टीम सृजन ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय लिया है, समृद्धशाली कैसे बने। नॉर्मली जब भी समृद्धशाली जीवन की बात होती है तो हम समझते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, एक अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, इसको ही हम एक समृद्धशाली जीवन कहते हैं। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो समृद्धिशाली जीवन तब कहलाता है जब हम और हमारे आसपास के सभी लोग का जीवन पूरी तरह से स्वस्थ हो। उनके पास वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, मानसिक रूप से भी एकदम अपने आप में कंस्टेंट हों, उनके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो और जो भी कार्य वो कर रहे हैं वो खुशी खुशी करें और उस कार्य से जो भी उन्हें पैसा आ रहा है उस पैसे से वो खुश हों और संतुष्ट हों। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि समृद्धशाली जीवन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी समृद्धि की बात हो या समृद्धशाली जीवन की बात हो तो इन पॉइंटों को अवश्य ध्यान रखें। और समृद्धशाली बनना जीवन में बहुत आसान है। दीदी आप कहेंगे अगर इतना आसान है तो सभी लोग समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर रहे होते। मैं तो कहूँगी यदि आप अपने जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप एक समृद्धशाली जीवन जी रहे हैं और आपके आसपास के लोग पूरी तरीके से तन से मन से मतलब शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अच्छी तरीके से पूरी हो रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, मतलब वो एक समृद्धशाली जीवन जी रहे हैं। और बहुत ही आसान है समृद्धशाली जीवन कैसे जी सकते हैं, आइए जानते हैं सृजन के साथ, संध्या के साथ में। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है डट कर मेहनत करें। आप धन कमाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उस कार्य को अपना समझें और जी तोड़ मेहनत करें। अगर असफलता आती है तो उन असफलताओं से भी घबराएं नहीं और ये कहें कि ये मेरा कार्य है और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अक्सर जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को मैंने सुना है कि बॉस मुझसे इतना काम कराता है और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कंप्लेन तब आती है जब आप कार्य को ये समझते हैं कि वो कंपनी का काम है। यदि आप कंपनी के काम को ये समझ कर करेंगे कि ये मेरा काम है और इस काम को बेहतर तरीके से करके देना मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको खुशी मिलेगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जब आप काम में सफलता मिलेगी तो एक ना एक दिन आपका प्रमोशन ज़रूर होगा और बॉस आपकी वक़्त को, आपकी अहमियत को समझेंगे। दूसरा है समय का सदुपयोग करें। सभी के पास दुनिया में 24 घंटे ही हैं। जो सफल लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वो अपने जीवन या दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करते हैं और रात को समय पर सो जाते हैं और अपने समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी के समय में 80% लोग सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों पर अपना समय, बहुत सारा समय लगाते हैं। मेरा एक सजेशन है कि आप सभी एक दिन सोशल मीडिया से उपवास ले लीजिए, यानी एक दिन आप सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर आप देखिए कि आपके दिमाग में कितने सारे नए आइडियाज़ आते हैं अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से ग्रो करने के। और तीसरी बहुत ज़रूरी बात कि जो भी आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, उनके साथ सिंपैथी और एम्पैथी का भाव रखें। अगर कोई आकर आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसके साथ एम्पैथी रखें कि अगर ये एम्पैथी का मतलब है कि अगर ये मेरे साथ होता, विजुलाइज करें कि अगर ये जो सिचुएशन है जो इस पर्सन के साथ हो रही है अगर मेरे साथ होती तो मैं इनको क्या सलाह देता। और सिंपैथी रखें उनके साथ, उनकी जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी वो आपसे कह रहे हैं उसको ध्यान से सुने और जो भी वो आपकी मदद मांग रहे हैं वो अवश्य करें। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग समृद्धशाली जीवन जीने के लिए वो है जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करें। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तब तो उसकी मदद करना आपका एक मानवीय धर्म बनता ही है। लेकिन यदि आपको लगता है कोई संकट में है और आपकी मदद उनके लिए मददगार साबित हो सकती है तो बिना मांगे मदद करें। उनकी मदद मांगने का इंतज़ार ना करें। आपको लगे कि ये कार्य है और इस कार्य में मैं इस तरह से मदद कर सकती हूँ
तो ज़रूर मदद करें, जितना संभव हो सके अपनी शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल तरीके से लोगों की मदद करें। इसके साथ ही आप लोगों की भावनाओं को समझें। बहुत आसान होता है हमारे लिए, हम दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी मजाक में उड़ा देते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ, तो भी हमें हंसी आ जाती है। हम कोई अधिक पैसे वाले लोगों को देखते हैं तो भी कि उनकी किस्मत है, हम ऐसा कह देते हैं कि ईश्वर ने उनको इतना पैसा दिया। लेकिन हमें समझना होगा कि ईश्वर ने सिर्फ उनको ही पैसा नहीं दिया है, ईश्वर ने सबको पैसा दिया है, सबको वो स्किल दिया है कि हम पैसा कमा सकें। हम जब धन के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं या पैसे वालों के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं या कुछ नेगेटिव बातें उनके प्रति करते हैं, तो हम कैसे समृद्धशाली जीवन जी सकते हैं। तो हमें समृद्धि के प्रति सबसे पहले अपने सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक करते हैं तो समृद्धि हमारी ओर बहुत ही आसानी से खींची चली जाती है। और सातवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें। जब आप शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं और मानसिक रूप से आप स्टडी खड़े होते हैं, तो आपको धन कमाने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे सही और वैलिड तरीके आपके सामने आते हैं। इसके साथ ही जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार बने। आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें, और चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, लोगों की भावनाओं के प्रति, लोगों के धन के प्रति ईमानदार बने। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते, अरे उसको क्या पता चलेगा अगर 10 रुपये मैंने ज़्यादा ले भी लिए तो, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन वो परमपिता जो हमें शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियली रूप से समृद्ध करता है, हमें सब कुछ प्रदान करता है, उसके कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं जो हर पल हर क्षण हमारी फोटोग्राफ खींच रहे हैं और जो उनके पास जमा होते जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। जो हम कहते हैं कि उसकी किस्मत में पैसा लिखा है। तो जानिए, जितना संभव हो उतना समृद्धशाली जीवन किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, आप पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उनको उतारें और बहुत ही आसानी से एक समृद्धशाली जीवन व्यतीत करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।